kids, how are you all? I hope you all are fine. आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 8 पढ़ेंगे बंदर बांट। ये एक ड्रामा है जो स्टेज वगैरह पे कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। स्थान है खुली जगह या कोई बड़ा कमरा ले सकते हैं। पात्र एक बंदर और दो बिल्लियां। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफेद सलवारें कमीजें दुपट्टे जो कमर में पूंछ निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिसमें देखा बोला जा सके। सामान चाहिए इसमें एक मेज, एक बड़ा मेज पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। सबसे पहला दृश्य है कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है, यानी कि मेज के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको मेजपोश कहते हैं, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफेद रोटी, मुझे महक रोटी की आती। सफेद बिल्ली, मुझ सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आना जाए तो। देखिए रखी है ना रोटी, है ना। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में। सफेद, जा डरपोक कहीं की, जा भग। रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। राह मतलब रास्ते, मेरे रास्ते से हट जा। काली बिल्ली बोली, तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब दोनों में रोटी को लेकर झगड़ा होने लग गया। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब यहाँ पर बंदर का प्रवेश हुआ, ठीक है, यानी कि बंदर की एंट्री हो गई। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, और तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। मतलब उसने सफेद बिल्ली से भी बोला तुम कहती हो रोटी मेरी, फिर काली बिल्ली से बोला तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे आती हैं। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। अब आएगा दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। बंदर सफेद बिल्ली से बोला, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है।
बंदर सफेद बिल्ली से एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफेद बिल्ली दो आंखों से, दोनों आंखों से देखी थी मैंने रोटी। अब बंदर काली बिल्ली से बोलता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियां कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पड़लों पर रखता है और उठाता है। एक पड़ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पड़ला ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पड़ला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर हो गया। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब बंदर क्या कर रहा था? बंदर कर रहा था, तराजू उठा रहा था, जो पल्ला भारी होता उसमें से ही रोटी तोड़कर खा लेता, फिर दूसरा पल्ला भारी हो जाता। ऐसे करते करते उसने क्या किया, आगे पढ़ते हैं स्टोरी में। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। अब इतना कहना था, इतना कहकर ही वो बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। अब दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब बंदर ने क्या कर लिया, बंदर ने सारी रोटी खा ली। इसलिए बच्चों कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिल बांट कर हर काम को करना चाहिए। उन दोनों बिल्लियों के झगड़े का फायदा कौन उठा के ले गया? बंदर उनकी रोटी खा गया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी और आपने एंजॉय किया होगा। आप अपने घर में बिल्कुल सेफ रहना। ओके बाय।